कन्याओं में थे, इसलिए उसके साथ विवाह हो सकता था, लेकिन सुग्रीव की पत्नी के साथ बाली का विवाह नहीं हो सकता था। ये इसका कारण था। अब आइए दूसरी ओर, यही मंडोदरी के साथ भी जुड़ा हुआ है ना, वो भी पंचकन्याओं में। अब आइए चलते हैं, तुमने एक नाली पढ़ी थी, खलु मनुजात दुजामिक भोगी और गति दीनी जो जांचत जोगी। बोले वो गति राक्षसों को मिली जो योगियों को भी, योगियों को प्राप्त होती है। देखिए एक बात बताया, योगी साधना करे अथवा राक्षस साधना करे अथवा संसार का कोई व्यभिचारी साधना करे, उद्देश्य सफल तब माना जाएगा कि साधना में आपकी तन्मयता कितनी अधिक है, तटस्थता कितनी अधिक है, तब आपको वो परिणाम प्राप्त होगा। जैसे योगी क्या करता है, योगी सोते जागते उठते बैठते केवल अपने भगवान का चिंतन करता है, और भगवान के साथ चिंतन करते करते उसकी तन्मयता ऐसी प्रबल हो जाती है कि अपश्यत तन्मयम जगत, सारे संसार में उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण के भास्कर सुबह के जब पंडिता समदर्शिना, उसी प्रकार से जो राक्षस मारे गए थे, इनमें भी तन्मयता ऐसी ही प्रबल हो गई थी। ये भी सोते जागते उठते बैठते चिंते ऋषि के स्वपश्यत तन्मयम जगत, ये भी भगवान का चिंतन। देखिए एक बात बताए, योगी प्रेम से चिंतन करता है और निशाचर विरोध से चिंतन करते हैं। और अगर तटस्थता देखी जाए तो प्रेमी के प्रति इतनी तटस्थता नहीं होगी जितनी विरोधात्मक पृष्ठभूमि पर तटस्थता होगी। आप यदि किसी प्रेमी के घर में सो रहे हैं तो निश्चित तो होकर के नींद आ जाएगी, परंतु यदि कहीं किसी विरोधी का चिंतन आ जाए तो प्रेमी के घर में भी आप सो नहीं पाएंगे विरोधी के चिंतन में। तो ये जो निशाचर होते हैं ये भी चिंतन करते हैं भगवान का, पर ये विरोध में करते हैं ये, और जो योगी होते हैं ये प्रेम से करते हैं। और जब तन्मयता का परिणाम योगी और निशाचरों का एक हो जाता है तो उनके लाभ में, उनके फल में भी कोई अंतर नहीं होता है। योगियों वाला पद ही निशाचरों को भी प्राप्त होता है। ये इसका कारण है। लेकिन बात इसमें आपने कही तो हमारी, आपकी बात ये थी कि व्यक्ति यदि पाप करेगा तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। आपने ये कहा था कि यदि व्यक्ति पाप करेगा तो फिर उसको उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तब मैंने ये बात कही थी कि यदि भगवान की कृपा है और यदि पाप भी करता है तो आपने इसमें बात ये जोड़ दी कि लक्ष्मण जो विरोधी भगवान के होते हैं वो विरोध में चिंतन करते हैं और प्रेमी व्यक्ति प्रेम से चिंतन करेगा। तो विरोधी जो भगवान का है वो विरोध से चिंतन करेगा, भगवान की समीपता उसे प्राप्त होगी, लेकिन फल ये उसको प्राप्त हुआ कि जब भगवान का चिंतन उसने विरोध में किया, लेकिन जो पाप किए थे, जो मनुष्यों को खाया था, जो ब्राह्मणों का मांस खाया था, वो उसका फल को भोगना नहीं पड़ा। उसके लिए भगवान ने उनको मुक्ति दे दी। हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि यदि भगवान की शरण में आप हैं और भगवान कृपा करते हैं तो यदि हमसे कुछ पाप भी हो गए हैं जान में या अनजान में और भगवान की कृपा है तो भगवान उन पापों से हमें मुक्त कर देंगे, उन पापों को हमें भोगना नहीं पड़ेगा। वही बात आपने भी कही। नहीं, निशाचर जान करके करते कि अनजान बन के करते? हम क्या जान के करें? तो फिर जान अनजान तो शब्द लगा। अनजान इसलिए क्योंकि मनुष्यों की भी बात है, मनुष्यों से बहुत से अनजान में पाप हो जाते हैं। राजकुमार, जान करके अनजान बन करके पाप जो होते हैं, अनजान से भी पाप होते हैं और पश्चाताप में शुद्ध, उसका यदि प्रायश्चित कर ले शुद्ध हो जाएंगे। पर निशाचर अनजान बन करके पाप नहीं करते हैं, ये बात हटाओ अपने मन से। निशाचर जान करके पाप करते हैं, ये बात मनुष्यों की हमने कही है। तो हर पाप को जान के भी नहीं होते, अनजान से अर्धाली तुम पढ़ रहे हो। खल मनुजात, मनुजात माने क्या होता है? जो खाने वाले निशाचर भय पैदा करते हैं ना समाज में। हाँ, तो निशाचर मनुजात वो तो जान करके पाप करते हैं, और जो साधु महात्मा होते हैं उनसे अनजान में पाप होते हैं। ऐसा नहीं कि संत महात्माओं से पाप नहीं होते, यही मैं कह रहा हूं। संत महात्माओं से अनजान में पाप होते हैं, लेकिन निशाचरों से जानबूझ करके पाप होते हैं। तुम कहते फल एक मिल जाता है। एक बात ये बताओ, भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो क्या
साधुओं के साथ और असाधुओं के साथ एक समान व्यवहार करते हैं ना, अलग अलग व्यवहार करते हैं। तो ये व्यवहार अलग अलग क्यों करते हैं? अलग इसलिए करते हैं, एक प्रमाण भी है, यद्यपि सम नहीं राग न रोसू। ये बात हमारी नहीं है। अलग अलग व्यवहार यदि साधुओं और साधुओं के साथ भगवान कर रहे हैं तो उसका निमित्त क्या है? कर्म ही तो है। उसका निमित्त कर्म, कर्म प्रधान कर्म है। ठीक, अब तुम कह रहे हो कि कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता है, और इधर भगवान अवतार लेकर के आते तो साधुओं को दूसरा परिणाम देते हैं, असाधुओं को दूसरे, उनके साथ दूसरे व्यवहार होते हैं। तो ये जो व्यवहारों में परिवर्तन है यही तो कर्म फल भोग है। नहीं तो क्या? यही तो भोग है। तो क्या? जब जब होए धर्म कह हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा और हरई कृपा